क्या आप रियल एस्टेट एम्पायर बनाना चाहते हैं लेकिन आपका बैंक अकाउंट सोने की खदान से ज्यादा रेगिस्तान जैसा दिखता है? घर बेत मत बैठिए। बिना कैपिटल के रियल एस्टेट रेंटल बिजनेस शुरू करना टोटली डोबल है। बस थोड़ी हसल, क्रिएटिविटी और बहुत सारा ग्राइंड चाहिए। पुराना प्लेबुक भूल जाओ। यहाँ कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ना ही कोई जैकपॉट लगेगा। यहाँ बात है आपके स्किल्स, आपके नेटवर्क और इंटरनेट की पावर का यूज करके कुछ नया बनाने की। ये साबित करने की बात है कि सही माइंडसेट और लगातार काम करते रहने से आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इन्वेंट्री चाहिए। अपार्टमेंट्स नहीं, हाउसेज नहीं, बल्कि क्लाइंट्स चाहिए। अपने नेटवर्क के बारे में सोचो। फ्रेंड्स, फैमिली, फॉर्मर कॉलीग्स, वो शख्स जिससे आप कॉफी शॉप में मिले थे और जो अपनी रेंटल प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम्स के बारे में बात किए बिना नहीं रह पा रहा था। उनसे कांटेक्ट करो। उन्हें बताओ कि आप एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बिजनेस शुरू कर रहे हैं। उनके एक्सपीरियंसेस और प्रॉब्लम्स के बारे में जानने के लिए कॉफी पे मिलने का ऑफर करो। आप अभी सेल नहीं कर रहे हैं, आप रिलेशनशिप्स बना रहे हैं और मार्केट को समझ रहे हैं। याद रखें, लोग हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं। उनके प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बनो। विक्रम, पुणे, इंडिया का एक नौजवान जिसके पास जीरो कैपिटल था लेकिन एक बड़ा सपना था। लेकिन रियल एस्टेट में आने की तमन्ना बहुत थी। उसे पता था कि उसे कुछ अलग करना होगा। उसने लोकल फेसबुक ग्रुप्स पर फ्री प्रॉपर्टी एडवाइस देना शुरू किया। उसने अपने नॉलेज को लोगों के साथ बांटना शुरू किया। उसने क्वेश्चंस के आंसर दिए, सॉल्यूशंस दिए और एक नॉलेजेबल और ट्रस्टवर्दी रिसोर्स के रूप में अपनी पहचान बनाई। धीरे धीरे उसकी पहचान बढ़ने लगी। जल्द ही लोग डायरेक्टली उस तक पहुंचने लगे, अपनी प्रॉपर्टीज के लिए हेल्प मांगने लगे। उसकी सलाह की डिमांड बढ़ने लगी। विक्रम ने अनजाने में अपने फर्स्ट क्लाइंट्स बना लिए थे, वो भी सिर्फ वैल्यू प्रोवाइड करके और अपनी कम्युनिटी में ट्रस्ट बिल्ड करके। उसने अपने क्लाइंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाई। विक्रम की कहानी इस बात का सबूत है कि आपको शुरू करने के लिए मोटा बैंक अकाउंट नहीं, बल्कि रियल वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है और रियल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने होते हैं। उसकी जर्नी इंस्पिरेशन है उन सभी के लिए जो बिना कैपिटल के बड़े सपने देखते हैं। आपके पास हसल है, आप मेहनत करने से नहीं डरते। आप अपना नेटवर्क बना रहे हैं, कनेक्शंस बना रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। अब समय आ गया है अपनी सर्विसेज ऑफर करने का, अपने स्किल्स को शोकेस करने का। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट पर फोकस करो। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप अपनी एक्सपर्टीज दिखा सकते हैं। यह इस गेम में आपका एंट्री पॉइंट है। यह वह दरवाजा है जो आपको अवसरों की दुनिया में ले जाएगा। सब कुछ हैंडल करने का ऑफर करो। टेनेंट्स ढूंढना, रेंट कलेक्ट करना, मेंटेनेंस संभालना, लैंडलॉर्ड टेनेंट इश्यूज से निपटना। यह कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस आपको स्टैंड आउट बनाएगी। अपनी फीस के तौर पर रेंट का कुछ परसेंटेज चार्ज करो। यह आपके लिए स्टडी इनकम का सोर्स बनेगा। आप एसेंशियली सीखने और अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए पैसे ले रहे हैं। यह एक विन विन सिचुएशन है। यह ट्रस्ट बनाने, अपनी वैल्यू साबित करने और खुद को गेम में एक रिलायबल प्लेयर के रूप में एस्टैब्लिश करने के बारे में है। यह आपकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाएगा। एक बार जब आप मैनेजमेंट में मास्टर बन जाते हैं तो आप एक लीडर के रूप में उभरेंगे, तो आप रियल एस्टेट बिजनेस के दूसरे एवेन्यूज एक्सप्लोर कर सकते हैं। यह आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। रीना, मुंबई की एक सिंगल मदर, ने अपने एक फ्रेंड की प्रॉपर्टी मैनेज करनी शुरू की, वो भी एक साइड हसल के तौर पर। उसने इसे अपना मानकर संभाला, टेनेंट्स को खुश रखने और प्रॉपर्टी को बेहतरीन कंडीशन में रखने के लिए जी जान लगा दी। उसकी मेहनत का डंका बज गया। जल्द ही वह रेफरल्स के जरिए कई प्रॉपर्टीज मैनेज कर रही थी। रीना के डेडिकेशन और मेहनत ने एक साइड हसल को एक थ्राइविंग बिजनेस में बदल दिया। रीना की कहानी हमें सिखाती है कि एक्सेलेंस ही सबसे बड़ी मार्केटिंग है। अगर आप एक्सेप्शनल काम करते हैं तो क्लाइंट्स खुद ब खुद आपके पास आएंगे। अपने फर्स्ट फ्यू क्लाइंट्स पाना बहुत जरूरी है। ये वो लोग हैं जो आपके बिजनेस की फाउंडेशन बनाते हैं। सोशल मीडिया का यूज करो। ये एक पावरफुल टूल है जो आपको वाइड ऑडियंस तक पहुंचने में मदद करता है। एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाओ। रियल एस्टेट के बारे में वैल्यूएबल कंटेंट पोस्ट करो, लोकल ग्रुप्स में एंगेज करो, नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड करो। ये सब आपके ब्रांड को एस्टैब्लिश करने में मदद करेंगे। रियल एस्टेट मीटअप्स, बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस, यहाँ तक कि लोकल चेंबर ऑफ कॉमर्स गैदरिंग्स भी पोटेंशियल क्लाइंट्स के लिए सोने की खान है। यहाँ आप अपने एक्सपर्टीज को शोकेस कर सकते हैं।
फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स आपको ऐसे प्रॉपर्टी ओनर्स से कनेक्ट करवा सकते हैं जो मैनेजमेंट सर्विसेज की तलाश में हैं। ये प्लेटफॉर्म्स आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज खोल सकते हैं। लोकल रियल एस्टेट एजेंट्स के साथ पार्टनर करो। ये पार्टनरशिप्स आपके नेटवर्क को और भी मजबूत बनाएंगे। उनको हर उस क्लाइंट के लिए रेफरल फी ऑफर करो जो वो आपको भेजते हैं। ये एक विन विन सिचुएशन है। एक रेफरल प्रोग्राम इंप्लीमेंट करो। ये आपके बिजनेस को ग्रो करने का एक इफेक्टिव तरीका है। अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को न्यू बिजनेस लाने के लिए रिवॉर्ड करो। ये लॉयल्टी बिल्ड करने में मदद करता है। याद रखें, फर्स्ट फ्यू क्लाइंट्स पाना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ये क्लाइंट्स आपके बिजनेस की क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश करते हैं। वो आपके टेस्टिमोनियल्स हैं, आपके प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हैं, आपकी सक्सेस के लिए लॉन्च पैड हैं। उनके साथ आपके बिजनेस की जर्नी शुरू होती है। आकाश, दिल्ली का एक यंग एंटरप्रेन्योर, रेफरल्स की पावर को समझता था। उसने अपने फर्स्ट क्लाइंट को टेस्टिमोनियल्स और रेफरल्स के बदले में डिस्काउंटेड रेट ऑफर किया। उसे क्लाइंट से उसे 3 और क्लाइंट्स मिले, फिर 5, फिर 10। आकाश का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ा, वो भी महंगे एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स के जरिए नहीं, बल्कि वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग की पावर से। उसने रिलायबिलिटी, ट्रस्टवर्दिनेस और एक्सेप्शनल सर्विस के लिए रेपुटेशन बनाई, और उसके क्लाइंट्स उसके सबसे बड़े एडवोकेट्स बन गए। आकाश की कहानी इस बात पर जोर देती है कि एक्सपेक्टेशन से बढ़ाकर काम करना और अपने क्लाइंट्स को ऐसे रेविंग फैंस में बदलना कितना जरूरी है, जो आपके बिजनेस के बारे में खुशी खुशी दूसरों को बताएं। आप इसमें अकेले नहीं हैं। आपको सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करने के लिए बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑनलाइन फोरम्स, फेसबुक ग्रुप्स, पॉडकास्ट्स, यूट्यूब चैनल्स जो रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए डेडिकेटेड हैं। एक मेंटर ढूंढो, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने वो ऑलरेडी अचीव कर लिया हो जो आप अचीव करना चाहते हैं। उनकी मिस्टेक्स, उनकी सक्सेसेस, उनके इनसाइट्स से सीखो। खुद में इन्वेस्ट करो। अपने स्किल्स को इंप्रूव करने और गेम में आगे रहने के लिए वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, ऑनलाइन कोर्सेज अटेंड करो। याद रखें, रियल एस्टेट गेम एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। लगातार मेहनत करते रहो, हमेशा सीखने को तैयार रहो और कभी हार मत मानो। ये दुनिया आपकी है।